Good evening, students. Today topic is light reflection and refraction, जो कि आपका क्लास 10th का टॉपिक है। उसमें हम हमारा लेक्चर नंबर 2 को प्रोसीड करेंगे भाई। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भाई व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? उसमें क्या था हमारा, लाइट जो है आपकी जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में क्या होगी थी, आपकी बैंड होगी थी। ठीक है, तो मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, it is the phenomena of bending of a light without change the medium, without change the medium, बिना मीडियम चेंज के लाइट का उसी मीडियम में बैंड हो जाना क्या था आपका, रिफ्लेक्शन। फिर इसके लॉज थे भाई। फर्स्ट लॉज था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाइज इन सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में हम आज प्रोसीड करेंगे भाई हमारा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तन और हिंदी में इसको बोलते हैं आप लोग अपवर्तन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सेम भाई, बेंडिंग ऑफ लाइट विद, यहाँ मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, इधर क्या होगा भाई, विदाउट चेंज द मीडियम था, इधर है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट विद चेंज द मीडियम। मीन्स आपका मीडियम क्या होगा, आपकी बार चेंज होगा भाई। मीडियम क्या था भाई, हम पढ़ चुके हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट आपकी ट्रेवल करेगी, प्रोपेगेट करेगी, वही क्या होता है आपका मीडियम। फिर मीडियम दो टाइप का था आपका, रेयर एंड डेंसर। ठीक है भाई, रेयर क्या था भाई, जिसके पार्टिकल्स क्या थे, दूर दूर थे, यानी ऑप्टिकली क्या था आपका, जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, यानी कि जिसमें से लाइट आपकी इजिली पास हो जाती है। डेंसर जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज, यानी कि जिसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और रेयर की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है भाई, तो कोई भी रेयर होगा या डेंसर होगा, डिपेंड करेगा आप किन दो की कंपैरिजन कर रहे हो। मान लीजिए आपने एयर और वाटर की कंपेयर करनी है, तो एयर क्या है आपकी रेयर है और वाटर क्या है आपका डेंसर है। सिमिलरली अगर आप वाटर और ग्लास का कंपैरिजन कर रहे हो, लिक्विड और सॉलिड का, तो लिक्विड आपका किसकी तरह ट्रीट होगा भाई, रेयर की तरह, और ग्लास आपका किसकी तरह ट्रीट होगा, डेंसर मीडियम की तरह। ठीक है भाई, तो अब आ जाओ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट विद चेंज द मीडियम। इसका क्या मतलब है, लाइट किस तरीके से बैंड होगी भाई, आपके लाइट के बैंड होने के दो तरीके होंगे भाई। फर्स्ट है आपकी लाइट कहां से कहां जा रही है, मान लीजिए आपकी लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है। सेकंड केस है डेंसर से कहां जा रही है भाई, रेयर, यानी कि रेयर से आई है डेंसर में चली गई, या डेंसर से आई है रेयर में चली गई। हम दोनों ही केस करेंगे, पहले फर्स्ट केस करते हैं। मान लीजिए भाई ये कोई इंटरफेस है आपका जो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, इधर मान लीजिए आपकी एयर है, क्योंकि रेयर टू डेंसर, तो ऊपर वाला रेयर मान लिया, नीचे वाला एयर मान लिया, इधर क्या कह दिया भाई, वाटर, कुछ भी कह दो, या फिर ये रेयर है, ये आपका क्या है, डेंसर है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। फिर भाई कोई भी इंसिडेंट रे क्या कर दो भाई, फॉल कर दो, कर दी भाई, आने की एरो लगा दी। उसके बाद आने वाली रे को हमने क्या बोला था भाई, इंसिडेंट रे। उसके बाद ऑलवेज क्या ड्रॉ करना है भाई, बोलो, नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाला मीडियम नहीं होता तो हमारी रेज क्या कहाँ भाई, सीधी निकल जाती, बोलो, सीधी चली जाती। बट अब ये मीडियम है आपका रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर। आपको पता है जब आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो तो आपकी स्पीड, अगर आप खुद को ही लाइट कंसीडर करके चलो, तो मान लीजिए एक तो आप एयर में दौड़ लगा रहे हो, एक आप वाटर में से जा रहे हो, तो किसमें से आप इजिली, किसमें आपकी स्पीड ज्यादा होगी, रेयर में ना, मतलब एयर में ज्यादा होगी और वाटर में क्या होगी भाई, कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी लाइट जाती है तब उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है। सिर्फ एक क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती, वो क्या आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई, ये बैंड हो जाएगी आपकी। बैंड तो करनी है, देखो बैंडिंग ऑफ लाइट विद चेंज द मीडियम, तो इस मीडियम से आई है, इसमें लेके जानी है। तो रेयर टू डेंसर, स्पीड कम, तो
तो इसका मतलब किन दो के बीच में भाई, इनके बीच में से चली जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो आर क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। फाइनल रे, ये क्या था आपकी नॉर्मल रे, ठीक है। ये क्या है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, आर। भाई इधर क्या आपका आई इज ग्रेटर देन आर, बोलो रेयर से आ रही है ना और डेंसर में जा रही है, उस टाइम आर आपका क्या होगा, कम भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन रेज गोज, फर्स्ट केस में मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, व्हेन रे गोज या रेज गोज रेयर टू डेंसर देन इट बैंड्स, कहाँ बैंड होगी भाई आपकी रे, बोलो टुवार्ड्स द नॉर्मल। टुवार्ड्स द नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में से कहीं से आप लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। इट बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये बात याद रखनी है बेटा, बहुत काम आएगी। टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अब आ जाओ डेंसर टू रेयर, इसी को हम ऊपर वाले को क्या मान ले भाई, हमने मान लिया डेंसर, ये क्या मान लिया रेयर। अब आपकी डेंसर से आएगी रेयर में जाएगी, तब देखते हैं क्या होता है। इंसिडेंट रे आ रही है, ये लो भाई आ गई, इस इंटरफेस से टकरा गई। इंटरफेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई ए बी जो भी है आपका। फिर क्या ड्रॉ करना होता है भाई, ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, फिर क्या भाई, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई आर, आई आर का मतलब है इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है भाई, नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या हो गया, आई। अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो आपकी लाइन इधर से जाती। ये लाइन मैं किस लिए ड्रॉ कर रही हूँ भाई, क्योंकि इसी लाइन से एक बार तो अगर आप डेंसर में जा रहे हो तो इधर बैंड करनी है, जब आप रेयर में जा रहे हो तो इससे अवे करनी है। टुवार्ड्स द नॉर्मल का मतलब इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में से कहीं से ले जाओ। और जब आपकी डेंसर टू रेयर, अब आपको पता है डेंसर में आपकी स्पीड कम होती है, रेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे का मतलब इस इंसिडेंट रे से दूर कहीं से भी ले जाओ, इधर से या इधर से, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आर। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। इधर आर ग्रेटर देन क्या है भाई, बोलो आई है या नहीं है, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आई। तो यहाँ एंगल आई इज इक्वल्स टू आर नहीं रहता, किसमें भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट विद चेंज द मीडियम। मीडियम चेंज होगा भाई, देख लो कैसे हो रहा है। रेयर से डेंसर में जा रही है, आपका क्या होगा भाई, रे टुवार्ड्स द नॉर्मल। और व्हेन रेज गोज रेयर टू डेंसर की जगह क्या लिखूंगी मैं भाई, डेंसर टू रेयर, देन इट बैंड्स अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर हट जाएगी भाई। देखो यही था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आए ना आपका, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको कम से कम एक केस तो बनाना, आप दोनों भी बना के आ सकते हो, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। यही आपका जब हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, हर एक में ही आपका बेसिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है वो आपको लगाना आना चाहिए भाई। बैंड होगी लाइट आपकी, मीडियम भी चेंज होगा। देखो मीडियम चेंज हुआ, रेयर से आई थी कहाँ चली गई भाई, डेंसर में। यहाँ डेंसर से आई है कहाँ चली गई, रेयर में। ये देखो इंसिडेंट रे आ रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है, स्पीड कम। कम का मतलब क्या है, एंगल कम बनेगा आर। तो इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच से ले जाओ। और जब आपको अवे करनी है तो इंसिडेंट रे से अवे कर दो, उधर कर दो, दूर हटा दो। इसमें इंसिडेंट रे से इधर टुवार्ड्स द नॉर्मल, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखनी है, कब टुवार्ड्स होगी कब अवे होगी। डायरेक्ट सी बात है, जब डेंसर में जाओगे स्पीड कम हो जाएगी, इसका मतलब एंगल कम बनेगा, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। रेयर में जा रहे हो स्पीड बढ़ जाएगी, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये वाली लाइन शायद इंसिडेंट रे वाली बुक में ना मिले आप लोगों को, तब हमें पता नहीं लगेगा ना हमने टुवार्ड्स किया है अवे। ये देखने के लिए हमने डॉटेड लाइन आपकी ड्रॉ की है, ठीक है भाई। ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये आपका जो फर्स्ट लॉ है, इसी को आप लोग स्नेल्स लॉ भी बोल देते हो, स्नेल्स लॉ। कई बार इससे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया भी। क्या कह रहा है, इंसिडेंट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम म्यू से लिखो या फिर एन से लिखो। म्यू या एन क्या आपका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है भाई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल का आपको साइन लेना है। इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये किसने कहा था भाई, स्नेल्स ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। कई बार ये अलग से पूछता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स ने क्या कहा भाई, जो आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है आई, उसका क्या कर दो, साइन ले लो भाई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये भी आप मैथ में पढ़ोगे, ठीक है, चैप्टर में। तो यहाँ साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, ये एंगल्स होते हैं भाई, एंगल के साथ, ठीक है। आर क्या है भाई, साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, यानी इंसिडेंट एंगल डिवाइड बाई रिफ्रैक्टेड एंगल विद ऑफ साइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, या तो म्यू से लिख लो या फिर एन से लिख लो, इसका नाम क्या भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सेकंड है आपका ये वाली इंसिडेंट रे, चाहे इसको फर्स्ट बोल दो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब देखो, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे इस प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड पे है या नहीं है, मींस यही आपका क्या था, ये वाला लो तो सेम आपका जो आपका रिफ्लेक्शन का भी यही था और रिफ्रैक्शन में भी यही है। उसमें एंगल आई इज इक्वल्स टू आर था, इसमें साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है भाई, साइन आई बाई साइन आर। अब आपको पता है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है भाई, जैसे एयर के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, ग्लास के लिए अलग होगा, डायमंड के लिए अलग होगा। डायमंड का सबसे ज्यादा होता है 2.42, एयर का कम होता है 1.0003, यानी 1 लेके चल जाते हैं, यानी कि कहीं कुछ नहीं है, लाइट आ रही है तो मीन्स एयर, आपका एयर कह दो या वैक्यूम कह दो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपका इक्वल ही है भाई, ठीक है। तो कैसे है भाई, ये 5-6 फॉर्मूले आपको इन्हीं से ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है। साइन आई बाई साइन आर, ये देखो आई कहां बन रहा है आपका, ये रेयर थी आपकी, डेंसर थी, ठीक है। इंसिडेंट वाला जहां बनेगा, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लिया, इसका क्या मान लिया μ2। जो रेयर होगा मैं उसको हमेशा μ1 मानती हूँ, जो डेंसर होगा उसको μ2, या फिर आप n1 और n2 भी मान सकते हो, ठीक है। तो साइन जहां है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा भाई, नीचे, तो n1 कह दो। और r जहां है, r कहाँ बन रहा है डेंसर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा भाई, n2 ऊपर आएगा। और आप इसको μ2 बाई μ1 भी बोल सकते हो। और भाई क्या भाई, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, स्पीड भी तो है, फर्स्ट मीडियम की स्पीड डिवाइड बाई सेकंड मीडियम की स्पीड, ये भी तो एक कांस्टेंट ही आएगी। या फिर वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम टू वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, ठीक है भाई। या फिर फर्स्ट मीडियम जो है, रेयर जो है आपकी क्या हो भाई, एयर हो, एयर है तब क्या हो जाएगी, एयर में कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है भाई, स्पीड ऑफ लाइट से आपकी रेज आएगी, और वो क्या होती है, जिसको आप लोग सी से लिखते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको याद भी होनी चाहिए। अगर ये कहेगा कि कोई रेज है एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर वाली स्पीड वो देगा नहीं, आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। सी बाई मीडियम वाली को क्या बोल दिया भाई, वी, ठीक है। ये देख लो सबका डायरेक्ट रिलेशन है इन तीनों का, तो साइन आई बाई साइन आर के साथ ये वाला रिवर्स है भाई, ठीक है। अगर मैं n2 बाई n1 लिख रही हूं तो मेरे को v1 बाई v2 लिखना पड़ेगा, λ1 बाई λ2 या c बाई v। 1-2 का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड आप 9th में पढ़ चुके हो भाई, ठीक है। तो इन दिस टर्म, बट नोट करके लिख लो भाई, फ्रीक्वेंसी never change when light ray goes from one medium to another medium, and other quantities या फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी भाई, वेवलेंथ होगी, स्पीड होगी, और सारी चीजें क्या हो जाएंगी भाई, चेंज हो जाएंगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तब ये चीजें चेंज हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जब आपकी रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती, मीन्स वो क्या आपकी फ्रीक्वेंसी। और चेंज क्या क्या होता है, स्पीड और वेवलेंथ वगैरह क्या भाई आपकी चेंज हो जाती है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछता है भाई,
इसी को क्या बोल देते हो आप लोग, सी बाई वी रेशो को ही क्या बोलते हो भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार डिफाइन करवा लेता है भाई। विद रिस्पेक्ट में ही तो देख रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। ये देखो, अगर मैं लिखूं N2 बाई N1 इज इक्वल्स टू, यानी कि अगर आपकी रेयर टू डेंसर की मैं बात करूं और एयर से आपकी लाइट आ रही है, और डेंसर किसी भी डेंसर कोई भी मीडियम, एयर से डेंस क्या क्या है भाई, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, किसी में भी जा रही है, तो मीन्स एयर में स्पीड क्या होगी भाई, सी। विद रिस्पेक्ट टू किसी भी रेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अगर एयर आप डिफाइन कर रहे हो, तो वही क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना क्या है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो ये क्या था भाई, μ2 मीडियम वाला था और μ1 क्या था, मैं बोल रही थी ना रेयर वाले को मैं μ1 मानूंगी, ऑलवेज 1 रेयर वाले के साथ लगाऊंगी और 2 किसके साथ लगाऊंगी, डेंसर के साथ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वैसे आप 1 और 2 किसी को भी मान सकते हो भाई। एयर है यहाँ, तो एयर के लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, यानी कि अप्रोक्सीमेट आप 1 ही लेके चलो, तो μ2 बाई 1 इज इक्वल्स टू, बोलो भाई V1 बाई V2 या λ1 बाई λ2 या C बाई V। तो एयर की जगह आपने 1 पुट कर दिया और μ2 की जगह मैं क्या पुट कर दूं भाई, आपका म्यू। ठीक है, जब एयर की बात चलेगी तो आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे, बोलो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ही आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट। तो उसको आप लिखोगे भाई, म्यू से लिख दोगे म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, ये रिलेशन रहेगा आपका। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि म्यू क्या आपका ये मीडियम वाला है ना, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्योंकि एयर वाला तो क्या ले लिया भाई आपने, 1 ले लिया जो नीचे था, तो देखो 1 वाला तो इसका रिफ्रैक्ट स्पीड का आएगी ऊपर, सी होती है, और मीडियम वाले की स्पीड का आएगी भाई नीचे, और एयर की वैल्यू आपको याद भी है, तो म्यू दे देगा, वी पूछ लेगा, वी दे देगा, म्यू पूछ लेगा। ये रिलेशन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट की टर्म में पूछेगा। अगर कुछ भी नहीं कहा जाए कि लाइट कहां से आ रही है, तो मीन्स आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलना है भाई, एयर लेके चलना है। देख लो कैसे क्वेश्चन पूछता है आपका, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है भाई। ठीक है, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर पहले सेकंड मीडियम वाला ले रहे हो, मान लीजिए आपने गलती से ले लिया भाई N1 बाई N2, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो वेलोसिटी किसकी लोगे भाई, सेकंड बाई फर्स्ट, और वेवलेंथ भी किसकी लोगे, सेकंड बाई फर्स्ट। तो ये दोनों ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेगा। अगर आप लिखते हो N2 बाई N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो आप वेलोसिटी फर्स्ट वाली लोगे, वेवलेंथ भी फर्स्ट वाली लोगे भाई। इसका और वेलोसिटी का क्या है आपका, रिवर्स का रिलेशन है। अगर ऊपर फर्स्ट सेकंड लिखा है तो इसकी स्पीड फिर फर्स्ट वाले की आएगी। ठीक है भाई, ये बात हमेशा ध्यान रखना जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तब। ठीक है, ये कह देगा कि भाई कोई रेज है आपकी वाटर ग्लास में जा रही है, रेज गोज इन ए मीडियम विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, जो कि आपका किसका बना है भाई, ग्लास का बना है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 2.3, मान लीजिए इसने ये दे दिया, या कुछ भी कह दे भाई 5/4 3/4 कुछ भी। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ मीडियम या स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ मीडियम की क्या स्पीड होगी, यानी वी की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं कहा भाई कि आपकी जो रेज है वो ग्लास, जो मीडियम है वो ग्लास का बना है और उसमें जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और स्पीड कितनी होगी उस मीडियम में, ये पूछा है। तो इसका मतलब क्या है, जाने आने की बात बताई ही नहीं, कहां से आ रही है, मतलब आपकी बाय डिफॉल्ट एयर से आ रही है, और कहां जा रही है भाई, ग्लास में। सबसे पहले ये सोचो, फिर एयर का मतलब क्या होता है, रेयर, और ग्लास का मतलब क्या होता है भाई, डेंसर। एयर और ग्लास का कंपैरिजन करेंगे तो रेयर से कहां जा रही है भाई, डेंसर। तो क्या लिखूंगी भाई मैं, अगर मैं मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास वाले को μ2 मानती हूँ, इसको μ1 मानती हूँ, इसको μ2 मानती हूँ, तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो μ2
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी मीडियम 2 का और ये फर्स्ट का। तो वेलोसिटी किसकी आएगी भाई बोलो, 1 वाली ऊपर आएगी क्योंकि एयर है तो c, और मीडियम वाले की क्या होगी v, और μ1 एयर का कितना होता है भाई 1, तो 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो μ2 को आप म्यू भी लिख सकते हो सिंपली, मीडियम वाले को c बाई v। म्यू गिवन है भाई, बोलो कितना है म्यू, 5/4 इज इक्वल्स टू c बाई v। v को इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, v कितना हो गया बोलो c इंटू 4/5, और c की वैल्यू कितनी है भाई 3 इंटू 10⁸ इंटू 4/5 यानी 12/5 10⁸ वेलोसिटी पूछी है तो मीटर पर सेकंड क्या होगी भाई यूनिट हो जाएगी, और 12 को 5 से करो कितना हो गया भाई 2.4, ठीक है, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि कुछ कहा ही नहीं कि कहां से आ रही है रेज, तो आपको एयर कंसीडर करके चलना, और एयर के अगर एयर वाला आप नीचे कर रहे हो, एयर वाली स्पीड कहाँ आएगी बोलो ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का तो दे ही रखा है, u दे देगा, v पूछ लेगा, v दे देगा, c पूछ लेगा। अगर ये कहे कि इस मीडियम से आ रही है और उसमें जा रही है और दोनों का देगा, तब आप कैसे करोगे भाई, ठीक है। ये तो था एब्सोल्यूट की टर्म में, विदाउट एब्सोल्यूट देखो कैसे पूछेगा न्यूमेरिकल्स। अब ये कहेगा कि भाई वाटर से, वाटर को ये लो भाई, वाटर से कहां जा रही है आपकी ग्लास में जा रही है रेज, तो अब आप पहले कंपेयर करो, रेयर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयर है। चाहे तो वाटर क्या है आपका लिक्विड है और ग्लास क्या है सॉलिड है, तो ये रेयर है, ये क्या है आपका डेंसर। रेयर वाले को हम फिर वही इसको फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। अगर मैं लिख रही हूँ भाई n1/n2, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि n2/n1 ही लिखा जाए, जाना बटे आना ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहे लिखना चाहो तो n2/n1 आपने बाई चांस ये लिख दिया। आपको वेलोसिटी पूछी है, फर्स्ट मीडियम की दे दी, सेकंड की पूछ ली, ठीक है, या सेकंड की दे दी, फर्स्ट की पूछ ली, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का ऊपर लिखा है ना, तो वेलोसिटी किसकी आएगी भाई फर्स्ट की आएगी। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का लिखा है तो वेलोसिटी किसकी आएगी सेकंड की आएगी। अब ये देखो 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, यानी कि 3 क्या होंगी भैया आपको गिवन होगी, 4th क्या होगी आपको कैलकुलेट या फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो बोलो भैया अगर मैं n2 ग्लास का दे दिया मैंने 4/3 और वाटर का दे दिया 5/6 यानी 2 दे दिया भाई, ठीक है, और वेलोसिटी इन ग्लास दे दिया, फाइनल वेलोसिटी ग्लास की दे दी 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इन वाटर बताओ क्या होगी, तो क्या भाई बोलो n2 कौन सा था ग्लास वाला, ग्लास का कितना है 2, एयर का वाटर का कितना है भाई n1, बोलो 4, 3 कहाँ आ गया आपका ऊपर आ गया। किस में निकालने, ग्लास में गिवन है, ग्लास वाली को किससे लिखा 2 से, तो 2 वाली का नीचे बोलो 2 इंटू 10⁶ v1 यानी कि वाटर वाली निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, चाहे तो नीचे लिख लो, वाटर बोल दो, इसको क्या बोल दो एयर बोल दो भाई। 1 2 नहीं मानना चाहते तो एयर वाटर, अगर नीचे वाटर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n वाटर वाला ऊपर और n वाटर वाली अगर नीचे लिखी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ऊपर आएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर वाली ऊपर है तो ये नीचे आएगा, यानी कि रिवर्स का रिलेशन रहेगा ऑलवेज आपका, ठीक है। आप 1 2 नाम देते हो या फिर डायरेक्ट इनके साथ, अगर मैं लिखूं n2 किसका है भाई ग्लास का, जी से लिख दिया, n1 किसका है भाई वाटर, w से लिख दिया, तो वेलोसिटी ऑफ यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है तो वेलोसिटी ऊपर वाटर की आएगी, अगर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है तो वेलोसिटी किसकी आएगी भाई ग्लास की आएगी, ठीक है। अब देखो 4 चीजें गिवन थी, वाटर वाली पूछी है, जो पूछे उसको एक साइड बाकी को दूसरी साइड लेके जाओ भाई। वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी बोलो 2 इंटू 3/4 इंटू डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगी भाई इंटू 3 इंटू 10⁶, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो इससे ज्यादा ही होनी थी, वाटर में ज्यादा होती है स्पीड और ग्लास में क्या होती है आपकी कम होती है, ठीक है, ये बात प्रूफ भी होगी। तो इसका मतलब आपका इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछेगा भाई रिफ्रैक्शन पे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन लॉज ना पूछे, कई बार डिफाइन करवाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, उसके बाद आपका व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर देखना, एयर का कितना होता है 1.003, यानी आप लगभग 1 लेके चलते हो तो उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, 1 लिख देते हो उसकी जगह। फिर उसके बाद मैंने बता दिया ना स्नेल्स लॉ क्या था, sin i बाई sin r इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, तो v1 बाई v2 और λ1 बाई λ2 इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ लेंथ है तो यूनिट क्या रहेगी आपकी मीटर ही रहेगी भाई, ठीक है। क्या होती है वेवलेंथ, अगर किसी को नहीं पता तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना भाई, मैं 9th का टॉपिक है आपका वो समझा दूंगी, ठीक है। तो आपको ये आपका साथ साथ करना भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।